अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम लोग दाल पालक की ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो आपने पहले मेरे ख्याल से टेस्ट नहीं की होगी। ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट में बनने वाली दाल है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बनानी भी बहुत ही आसान है और जायका ऐसा शानदार आता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 किलो पालक लिए। इसको मैंने इस तरह से काट लिया। इसके मोटे डंडल जो थे वो मैंने निकाल दिए हैं, सिर्फ पत्ते काट दिए और इनको अच्छे से धो लिया है। अब इनको 1 से 1.5 लीटर पानी है उसके अंदर हमने डाल देना है और इसके अंदर 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है और इसको कवर करके हमने यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो उससे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद आपने इसको उतार लेना है। उतार कर इसको स्टेन कर लेना है छन्नी की मदद से। और जब छन्नी की मदद से इसको छानना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इसका गर्म पानी निकालने के बाद नॉर्मल जो नल का पानी होता है वो भी इसके ऊपर डालना है, ताकि इसमें जो टेम्परेचर है वो ख़त्म हो जाए। अगर टेम्परेचर रहेगा तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको ये रंगत में खूबसूरत नहीं लगेगी और इसका जायका भी चेंज हो जाता है। अब ये वाला चॉपर जो है ना, ये सस्ता सा आ जाता है 1000-1200 रुपये का, तो ये बहुत से काम आता है। यहाँ पर इसमें डाल के हमने इसको चॉप कर लेना है। अगर आप मिक्सी में डालेंगे तो उसमें बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाता है और दूसरा बड़ा चॉपर जो है वो हर कोई ले नहीं सकता। तो इसमें देखें ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है इस वक्त। अब थोड़े से यहाँ पे हमने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें तेज़पत्ता 3, बड़ी इलायची 4, लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 4 टेबलस्पून धनिया साबुत है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। इस रेसिपी के अंदर ना धनिया पाउडर जो है ना वो ज़्यादा जाता है। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट तक, और हल्की आंच है इस वक्त और चम्मच चलाते हुए रोस्ट करना, नहीं तो एक साइड से ये जल जाएंगे। तो जैसे ही इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आपने चूल्हा बंद करना है और इनको एक प्लेट में निकाल लेना है, पैन के अंदर नहीं छोड़ना। थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका मसाला, इसको हमने बारीक पाउडर बना लिया है और अब इसमें थोड़े मसाले और ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून नमक है, आप नमक हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और डाला हमने। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है। 1 चाय का चम्मच जो होता है वो हल्दी पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसके अंदर मेरे पास एक और चीज़ है, कश्मीरी लाल मिर्च। वो अगर आपके पास हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो स्किप कर दें उसको, वो सिर्फ कलर के लिए, वो तीखी नहीं होती। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर चने की दाल है, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब ये देखें मैं नाखून से इसको तोड़ रहा हूँ तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो इसका जो पानी है वो हमने निकाल देना है। इसको डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। आप इसको सिंपल चूल्हे के ऊपर भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर 1 लीटर हमने पानी डाल दिया और इसमें से ना 3 से 4 टेबलस्पून जो मसाला है ना वो इसके अंदर ऐड कर देना है, या ये कह लें कि आधा मसाला जो है वो ऐड कर देंगे, बाकी जो है वो साइड में रख लेंगे। इससे क्या है, इसका फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा दाल का भी, दाल फीकी नहीं रहेगी। इसको एक बार चम्मच चला दिया, अब इसका ढकना लगाएंगे और इसको हमने 10 मिनट सिर्फ प्रेशर लगाना है, ज़्यादा नहीं। जैसी सीटी बजनी शुरू हो हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो 10 मिनट के बाद ये देखें इस तरह से हो गई है। यहाँ पर आपको चेक करवाते हैं और इसमें आपको पानी नज़र आ रहा है, तो ये पानी आपने ज़ाया नहीं करना, ये पानी आगे फ्लेवर देगा क्योंकि इसमें दाल का फ्लेवर है, तो ये जायके में बहुत लाजवाब है। दाल देखिए इतनी गली है, ये घुली भी नहीं है और पक भी गई है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम लेंगे ऑयल हम, और एक बड़ा प्याज था उसको हमने इस तरह स्लाइस कर लिया। इसको अब गोल्डन सा कर लेंगे, सुनहरी, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना आपने। और इसके साथ ही मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको दाल पालक कितनी पसंद है, और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। जो दाल होती है ये थोड़ी सी बाई होती है, तो इसलिए इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डाला है। और 3 सब्ज़ मिर्चें थी उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दी हैं। इनको अब हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। तो जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें जो मसाला हमने बनाया था वो डाल देंगे। इस मसाले को डालने के बाद जो दाल वाला पानी था वो हमने थोड़ा सा इसमें डाल देना, ताकि मसाला जले ना और उसकी भुनाई भी हो जाए। और खुशबू इतनी लाजवाब अभी से आ रही है कि मैं कहता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब इसकी भुनाई कर लेनी है यहाँ पे अच्छे से, और जैसे ही ये अच्छे से भुन जाएगा तो हमने 1 कप के करीब 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उनकी हमने प्यूरी बना ली है, वो इसके अंदर ऐड करने हैं।
आप साबुत टमाटर डाल के उनको भी यहाँ पर गला सकते हैं, लेकिन प्यूरी जो है ये बेस्ट है, इसमें टाइम भी कम लगता है। अब हमने इसका जो पानी है वो ड्राई करना है, और इसके साथ ही मेरे पास छोटी गोल वाली 7-8 मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। इनको इस पॉइंट पे इसलिए डाल रहे हैं कि यहाँ पर ये इसके अंदर घुलेंगी नहीं, इसलिए तीखापन इनका सालन के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जो इनको खाना चाहेगा रोटी के साथ उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगेंगी। जैसे ही मसाला भुंजे, टमाटर का पानी खुश्क हो गया, तो हमने जो दाल थी वो इसमें डाल दी है। दाल का पानी जो है वो हमने ज़ाया नहीं किया, वो साइड में रखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे यहाँ पर दाल की भुनाई कर लेंगे। जैसे ऑयल इस तरह से सेपरेट होने लग जाए, तो हमने जो पानी दाल का निकाल के साइड में रखा था वो थोड़ा सा ही है, 1 गिलास के करीब है, तो वो इसके अंदर ऐड कर देना है। जितना भी हो आपने इसमें ऐड कर देना है। अब इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, और उसके बाद हमारे पास जो पालक है जिसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया था, चॉप इसलिए किया था उसको हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया, तो फिर इसको ऐड कर देना है। ये पालक ऐड कर देंगे। अब पालक ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आग का फ्लेम जो है ना वो कर देना है लो फ्लेम पे। इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। ढकना लगाकर हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है, 10 से 12 मिनट, और बीच बीच में 3 से 4 बार हमने चम्मच ज़रूर चलाना है, नहीं तो ये दाल जो है वो नीचे लग जाएगी। तो यहाँ पे इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, लेकिन इस 10 मिनट के अंदर 3 से 4 बार हमने चम्मच को ज़रूर चलाना है, ये आपने भूलना नहीं है, नहीं तो आपकी दाल ख़राब हो जाएगी। 10 मिनट के बाद देखें दाल कुछ इस तरह से हो गई है, और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, पालक भी गल गई है अच्छे से, लेकिन पालक का जो टेक्सचर है ना वो वैसे का वैसे ही जैसा होना चाहिए। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे ढेर सारी, और साथ ही ढेर सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर देना है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। लास्ट वाले जो मसाले होते हैं जो सबसे आखिर में डलते हैं, उसके बाद चूल्हा बंद करके सालन को ऊपर से कवर ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि मसालों की खुशबू सालन के अंदर से आने लग जाती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा दाल और पालक का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। इसे आप रोटी, चपाती या पराठे के साथ जैसे चाहें सुबह, दोपहर, शाम खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।